लड़कियों, क्या तुम जेई की तैयारी कर रही हो, नीट की कर रही हो, 10th 12th कहीं की भी कर रही हो? तुम्हारा भाई आज तुम्हारे साथ है। नमस्कार, ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स एपिसोड नंबर 4, गर्ल्स स्पेशल एपिसोड। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग, ये लड़कियां, इस वीडियो को देखें। अगर तुम लोग अपने को, मेरे को अपना बड़ा भाई नहीं मान रही हो तो तुम अपने आप को बराबर वाला भाई मान लो ब्रो, है ना? बराबर वाला कि ब्रो, ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। मैं हूं अटकता रहता, लेकिन मैं हूं अनंत शर्मा। मैं हूं अनंत शर्मा, लेकिन मैं अटकता रहता हूं। बट कोई बात नहीं। इस एपिसोड में आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स एपिसोड नंबर 4, गर्ल्स स्पेशल। आखिर इस एपिसोड में क्या है, क्या टॉपिक है, क्या टाइटल है, किस चर्चा में बात होगी? भैया तुम कौन हो? मैं हूं अनंत शर्मा, कितनी बार बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ ये लड़कियां वीडियो देखें मेरा। क्यों? क्योंकि पता है, एज अ बॉय माई सेल्फ, मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया है, कुछ चीजों को रियलाइज किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन करके, कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग की, कुछ थिंक लगा के, और खुद एज अ प्रैक्टिकल माइंडसेट का यूज करके। और इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे लड़कियों के बारे में, उनके कुछ ऐसे, कुछ 5 इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस, 15 अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से। ये आपकी जेनरिक वीडियो नहीं है ब्रो, ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। मैं ये पूरी शिद्दत से वीडियो बना रहा हूं, पूरा कोर्स मैंने इस ही एपिसोड में बनाया है। स्टार्ट करने वाला हूं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एपिसोड नंबर 1 में अपन ने बात करी थी सपने, व्हाट इज सपने, व्हाट इज ड्रीम, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। एपिसोड नंबर 2 में अपन ने बात करी थी ऑब्जर्वेशन की। हाँ, एपिसोड नंबर 2 था कि 3 था? आई थिंक 2 था मे बी। हाँ, एपिसोड नंबर 2 में अपन ने बात करी थी ऑब्जर्वेशन की। एपिसोड नंबर 3 में अपन ने बात करी थी फेलियर की। ये है एपिसोड नंबर 4, ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। तुम देख रहे हो मेरा चैनल, ये है अनंत शर्मा। एपिसोड नंबर 4, गर्ल स्पेशल कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। अब अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही लेवल तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझो, जैसे एक सिंगर को रियाज चाहिए होता है, ऐसे मेरे को भी 5-10 मिनट का थोड़ा सा रियाज चाहिए, ताकि थोड़ा मेरी चीजों को समझाने की प्रक्रिया आपको एक बार सेटल हो जाए ना, फिर मैं और डीप जाऊंगा। इसलिए कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स थोड़ा लंबा होता है आपकी जेनरिक प्रमोशनल वीडियो से। देखो, एक लड़की का लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा डायनामिक होती है। अगर अपन इसको बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ अलग होता है, कुछ डायनामिक होता है। कैसे डायनामिक होता है तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे बता पा रहे हो? देखो, अगर अपन बात करें पीओवीज की, कि देखो, एक लड़की है, एक लड़की की, हो सकता है किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की दोस्त हो, ठीक? हाँ, तो अगर हम इसको सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के बेसिस पर तोड़ें, क्योंकि मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि अपन कुछ ना कुछ करके फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग से निकल के सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की जोन में एक बार आ जाए। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में जैसे ही अपन जाते हैं, तो अपन को एक चीज रियलाइज होती है कि ब्रो, वी आर जस्ट गर्ल, कि हम सिर्फ एक लड़कियां हैं, बाकी सिर्फ हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। एक लड़की एक बेटी का रोल प्ले कर रही है फॉर हर फादर, बेटी का रोल प्ले कर रही है फॉर हर मदर, बहन का भाई के लिए, और किसी दोस्त का दोस्त का रोल प्ले कर रही है। बट एक्चुअल में व्हाट शी एक्चुअली इज, शी इज अ गर्ल। तो उसकी कुछ डायनामिक पर्सनैलिटीज है। पर्सनैलिटी क्या? आपका बिहेवियर। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी, जैसे ये अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा, मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी, बट आई क्रिएटेड दैट पर्सनैलिटी, जो अभी मैं इस टाइप से बोल रहा हूं। तो ये पर्सनैलिटीज अपन को, कोई लोग पहले से होती हैं, कुछ लोगों को बनानी पड़ती है ब्रो, ठीक है? कुछ लोगों पे पहले से होती है, कुछ लोगों को बनानी पड़ती है। बट एक जेनरिक बात है कि ब्रो, हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो लाइफ होती है वो इजी होती है, क्योंकि ये वीडियो में मैंने कुछ और वीडियो में बताई है। जैसे ये स्केल है ब्रो, कोई लोग 0 पे हैं, कोई लोग 2 पे हैं, लेकिन कुछ लोग माइनस पर होते हैं, तो वो नेगेटिव से ही शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो जब वो नेगेटिव पे होते हैं, तो वो अपना कंपैरिजन करते हैं 5 या 4 वाले लोगों से। तो क्या होता है, उनके कंपैरिजन में एज अ साइड कैरेक्टर वो अपने आप को चूज कर लेते हैं कि ब्रो, आई एम कंपेयरिंग दिस टू माई सेल्फ, सो आई एम नॉट दिस, सो व्हेन आई एम दिस, देन आई सक्सीड। बट ब्रो, हो सकता है उसको वहां आने में बहुत टाइम लगा हो, और आप वो देख नहीं रहे हो, और आपने अपना उतना वर्क नहीं दिया, बहन लोग।
लेकिन भैया इसकी बात क्या है, इसका आइडियोलॉजी क्या है? देखो, कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स का इकलौता मकसद ये है, आपको शुरुआत के 10 मिनट कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको हर चीज समझ आएगी जो आपको जरूरी है आज। अगर अपन बहुत धीरे से चले, तो मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ बहन। बहन, अगर गलती से कोई इम्पोस्टर लड़का देख रहा है, मैं पेन मार दूंगा उसको, भाग जा यहाँ से तू। सच बता रहा हूँ, मतलब लड़कों के लिए नहीं है ब्रो, ठीक है, वरना देख सकता है ऐसे। तो एक लड़की थी, ठीक है, उसका नाम राधिका था, ठीक है, राधिका नाम था। सच अ ब्यूटीफुल एंड डायनामिक पर्सनैलिटी, मैं बहन के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग ये मत करना अरे भाई, नो। उसकी पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक थी, ठीक है, लेकिन क्या था, एक बार की बात है, शी इज अ सर्टेन टाइप ऑफ टैलेंट इनसाइड हर। उसके पास क्या था, उसे समथिंग क्रिएटिविटी, समथिंग लाइक म्यूजिक, उसे म्यूजिक बड़ा प्यार था, मतलब म्यूजिक से उसको ऐसा लगता था कि म्यूजिक, मैं म्यूजिक के लिए बनी हूँ, सॉरी। सो क्या हुआ, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो टूटने लगी, टूटने लगी, टूटने लगी। एंड उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था, वो इस चीज को दबाती रही कि कोई बात नहीं ब्रो, है ना। सच अ हम्बल गर्ल। बट क्या हुआ, हर किसी ने उसका यूज किया, हर किसी ने, खुद के घर वालों ने भी उसका यूज किया, खुद के घर वालों ने, मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा, उसके भाइयों ने उसका यूज किया। यूज मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में ब्रो। यूज किया मतलब ब्रो, एक उसका जो सपना था ना, उसके सपने को उसको पहुंचने नहीं दिया। सच ओल्ड टाइप ऑफ थिंकिंग में वो लोग फंसे रहे, लाइक कि ब्रो लड़की होके तू ये कैसे कर सकती है, लड़की होके तू कैसे गाना गा सकती है, लड़की होके तू कैसे तबला, सितार, हारमोनियम बजा सकती अगेन। तो क्या हुआ, धीरे धीरे, थोड़ा 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 उसको चीज रियलाइज हुई कि यार आ मेरे लिए तो नहीं है ब्रो, ये है ना, हाँ, ये मेरे लिए तो नहीं है, हाँ मेरे लिए नहीं। एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, आप इस बात को समझो। इस अपन बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। सो व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज व्हेन यू आर स्टेबल एट योर वर्स्ट सिचुएशन। जब आप बहुत खराब सिचुएशन में स्टेबल फील करो, तब आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन की मैंने पहले भी बात करी, 6 स्टेज हैं। अगेन अगर आप चाहते हो ब्रो, मतलब आप समझो, मैंने थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं मैं, क्यों, मैंने 3-4 वीडियो बनाई है फ्रॉम माई साइड, आउटर मोस्ट, अभी तक सबसे डीपेस्ट वीडियो। सबसे पहली वीडियो है दे आर डॉल्स, थंबनेल है, उसका टाइटल है वॉच दिस वीडियो एट नाइट, अराउंड 27 मिनट की है। उसमें आई थिंक मैंने टोपा पहन रखा है आई थिंक, बट उसके थंबनेल में दे आर डॉल्स लिखा है, उसको जाके चेक करो, मेरे ही चैनल पर है। सेकेंड वीडियो है अबाउट एम्प्टीनेस, सच अ ब्यूटीफुल वीडियो फ्रॉम माई साइड। प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये सारी वीडियो आपको सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में जाने का मौका देंगी। एम्प्टीनेस अराउंड 55 मिनट कुछ। थर्ड वीडियो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न आफ्टर सो लॉन्ग, अराउंड 27 मिनट की। ब्रो जाओ, बैठ के आओ, देख कर आओ। अब बात करते हैं, सो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ गर्ल, अगर उसके पास उसका फैमिली सपोर्ट ना हो ना, तो बहुत चीजों को दिक्कत देती है। एंड एज अ गर्ल, यू, नॉट माई सेल्फ, बट मैंने पता क्या क्या पता है, मतलब क्या बोलो, शक्ति बोलो, बट मैंने सोचा कि अगर मैं लड़की होता तो मैं अपने पर्सपेक्टिव में अपनी प्रॉब्लम को मैं कैसे देख पाता, तो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट निकल के आए, मैं मतलब
कुछ ऑब्जर्वेशन में बैठा था, कुछ डीप ऑब्जर्वेशन में बैठा था, तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया और कुछ चीज मेरे अंदर से निकलते हुए आई कि ब्रो, कि बहुत चीजों को झेल कर चलना पड़ता है और उसके बाद भी आपको हंसना पड़ता है। आप हर किसी के सामने रो नहीं सकते, आप हर किसी को अपनी बात बता नहीं सकते। लड़कों के साथ भी होता है, बट लड़कियों के साथ ये थोड़ा अलग हो। क्यों? क्योंकि अगेन 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 आई एम नॉट जन मेरे से ये शब्द क्यों नहीं बोला जाता, जनरलाइजिंग, जनरलाइजिंग इट। मैं इसको जनरल वे में नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूं कि ले 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 हिलियो मत अब तू। मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूं कि एज अ गर्ल सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके साथ अभी दिक्कत है और मेजोरिटी के साथ दिक्कत है, वो असल में दिक्कत है फैमिली सपोर्ट की। एंड ये चीज मैंने देखी है कि अगर एक लड़की पर फैमिली सपोर्ट नहीं है ब्रो, तो बहुत दिक्कत होती है भाई। जब उसका खुद का भाई, उसकी खुद की बहन समाज की तरह बन जाते हैं, उसके खुद के घर वाले, कि ब्रो क्यों करना है तेरे को गाना, तेरे को ये काम क्यों करना है। अगेन ओल्ड मेंटेलिटी, ये दिक्कत देती है भाई। और ये चीज इतनी दिक्कत देती है ना भाई, बहन बहन इतनी दिक्कत देती है ना ये चीज, क्योंकि उस लड़की की जो मेंटल हेल्थ है ना, वो उसे ही पता है वो क्या है। आप समझो, वो 10 जगह ठोकर खा के 11वीं जगह जब किसी से मिलती है वो हंसती है। फिर सो कॉल्ड आपके जो घर वाले हैं, मैं बिल्कुल किसी को बख्श नहीं रहा, देखो मैं नहीं कह रहा आपके घर वाले ये ना वो है। अगर कोई भी बहन मेरी ये वीडियो देख रही है ब्रो, बहन भाई, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बहन भाई मतलब, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अपने आप को एज अ मेन कैरेक्टर लेके चलो, अपनी फैमिली को मत लेना। लड़कियों, अपने, ठीक है अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दो, बट अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस तुमको खुद को देनी चाहिए। अगर 100% इंपॉर्टेंस का तराजू है, तो उसमें से 80% इंपॉर्टेंस तुम्हारी तरफ झुकी होनी चाहिए, बाकी की 20% में से पेरेंट्स को दे दो। अगर अच्छे दोस्त हैं तो उनको दे दो, रिश्तेदारों के लिए फूटी कौड़ी भी मत बचाना, ठीक है? प्लीज, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं अपने फैमिली को लेके। सो वो खुद के जो इच्छा है उनको मार के अपनी फैमिली का इच्छा ट्राई करते हैं कि यार कुछ भी करके मैं अपनी फैमिली के लिए करूं। बट ब्रो, बहन तू एक बात ध्यान रख बेटा बेटा, अगर तूने खुद को संभाला तो तू मेरी फैमिली भी संभलेगी। बट मैंने देखा है कुछ लोगों की फैमिली, कुछ कुछ जगहों की फैमिली ऐसी नहीं होती। उनकी फैमिली, मैं सच बताऊं ना, ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी कि उनकी फैमिली की औकात नहीं होती उस लड़की को रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली वही दो कौड़ी की समाज की थिंकिंग वाली फैमिली होती है। हो सकता है उसका भाई हो सकता है उसकी खुद की बहन हो सकता है उसके खुद के सगे रिश्तेदार हो। क्या कि अरे क्यों कर रहे है बहन, क्यों कर रही है, क्या मिलेगा इस सबसे? क्योंकि लोगों को जब सपोर्ट नहीं देना होता ना, तो वो आपको डाउनग्रेड करने का ट्राई करते कि हाउ शुड वी डाउनग्रेड हर। तो आज वो तेरी यही जर्नी में आएगी, कोई भी लोग आएंगे कि तेरे घर वाले बोलेंगे ये वो, एक समाज का जो सो कॉल्ड वो चल रहा है आजकल के, शादी करो, ये जो सब चल रहा है। मैं सिर्फ लड़कियों से चाहता हूं थोड़ा बदमाश बनो। अगेन, मैं किस जेनरिक वे में ले जा रहा हूं इसको, मैं मतलब कहना चाहता हूं अपने सपने को इतना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दो। और ये बात तुम्हें थोड़ी अड़कन लगेगी, लेकिन जो तुम्हारे सो कॉल्ड गंवार रिश्तेदार है ना, उनको सिर्फ एक बात बोलो, और वो है फक ऑफ रिश्तेदारों। जो ऐसे सो कॉल्ड टॉक्सिक रिलेटिव है ना, उनसे बोलो बाहर में जाओ।
लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ पे आंच नहीं आनी चाहिए। आपको ये करना पड़ेगा ब्रो, बहन तेरे को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तू खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी तो दुनिया तेरे को खा जाएगी। एंड अगर दुनिया की बात थोड़ा साइड रखें तो खुद की फैमिली, मैंने देखा है बहुत जगह ब्रो, खुद की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, मैंने देखा है ना। मैं क्यों किसी और का एग्जाम्पल देखूं? वो भी इग्नोर करती है। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द वन थिंग कि अगर यू नो मेक योर सेल्फ दैट मच लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके में सच अ डायनेमिक पर्सनैलिटी कि एट द एंड तुम्हारी लाइफ की जो डिसीजन हो वो तुम्हारे हो। अगर तुमने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो तो कोई की औकात नहीं होनी चाहिए। वो सो कॉल्ड जो तुम्हारी चाचा ताऊ बुआ है ना, उनकी किसी की भी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो तुमसे आके बोले कि बहन कि बेटा अरे शादी करवा दो बेटी की, इतनी बड़ी हो गई है। फिर नहीं भाई, ठीक है। ये कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स है, ये प्रोस्पेक्टिव नंबर 3 था। एंड अब मैं बात कर रहा हूं एक अलग वे में, लड़कियों से ही बात है। देखो, आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, मतलब वैसे तो मैंने सोचा था इस वीडियो, इस जो भी मैं बताऊंगा उसको मैं अपने किसी पेड कोर्स में या फिर कभी डिप्रेशन वर्कशॉप में बताऊंगा, बट चलो ठीक है। अगर गर्ल्स स्पेशल एपिसोड बनाने तो मुझे लगता है इस बात मेरे को सिखानी चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेन द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर द अल्टीमेट मेंटल हेल्थ, ठीक है, अल्टीमेट इमोशनल वेलबींग। एंड हाउ शुड एनी गर्ल जो आज थोड़ी वीक है, इमोशनली बात कर रहा हूँ, इमोशनली वीक है, जिसे बहुत जल्दी चीजों का बुरा लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीक हो तो तुम बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि अरे गालियां देने लगो ये वो, नो ब्रो, बहन ऐसी नहीं, ये नहीं कर रहा मैं तुम्हें बिल्कुल एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। देखो, अपने आप को पहले तो एथिकली और मोरली कभी गलत नहीं करना। ये बात मैंने लड़कों से भी बहुत बार बोली कि एथिकली और मोरली तुम अपने वे में बिल्कुल सही होने चाहिए। आपको एथिकली और मोरली बिल्कुल करेक्ट होना है और उसी वे में खुद को स्ट्रांग वे लेके चलना है। अब वो कैसे होगा? देखो, एक ब्लॉग, आप एक डायरी और एक पेन लो। टेक अ पेन एंड अ डायरी, ठीक है, ओके। अब क्या है, क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभार पता है मन नहीं होता, मन की, अगर कोई लड़की अभी डिप्रेशन में है तो मेरी बात सुन रहे, क्या होता है, मन नहीं होता है ना, चीजों को करने का मन नहीं होता। मतलब आप समझो, बहुत आपको रोकने के लिए कम से कम 100 लोग सामने आके खड़े हो जाएंगे। आपकी कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि तुम पढ़ ही ना पाओ, तुम आगे बढ़ ही ना पाओ। उस तरीके में कैसे आगे बढ़ना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताता। मैं देख के आया हूं, मैं बैठ के आया, जब हर कोई तुम्हें रोके, तुम्हारे खुद के दोस्त तुम्हें रोके, तुम्हारे खुद के रिश्तेदार तुम्हें रोके, तुम्हारे खुद के घर वाले तुम पे डाउट करें, तुम खुद पे डाउट करो, वो टाइम थोड़ा हार्ड होता है। कोई कोई साथ नहीं होता, कोई सपोर्ट में नहीं होता, कोई कोई ये बोलने वाला नहीं होता कि भाई तू कर ना, तू बहन तू कर ना, कोई नहीं होता। तब आता है, एक फॉर्मूला होता है सेल्फ लव का। व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव इज फाइंडिंग योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। इसे कहते हैं द प्रोस्पेक्टिव माइंड शिफ्ट। ये है पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 6। क्योंकि आप समझो, अगर तू लड़की है तो तू लड़की है, मतलब तेरे ये हाथ है, तेरी उंगली है, तू सोच पा रही है, तू समझ पा रही है, तू आंख बंद कर पा रही है, तू सुन पा रही है, तू मेरी वीडियो देख पा रही है। लेकिन अगर तू अभी अपने माइंड ऑफ पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ऊपर ले और अपने आप को थोड़ा सा धीरे धीरे पुश कर, सेकंड ऑर्डर नहीं, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में। क्योंकि अगर तुम सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में लेके देखोगे तो तुम नहीं देख पाओगे।
तो अगर तुम धीरे धीरे से देखना चाहो इसको थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में, तो तुम देखोगे कि यू आर अ सर्टेन एंटिटी, और तुम खुद को अलग वे में देखोगे फ्रॉम अ डिफरेंट साइड। तो तुम देख पाओगी कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एक्चुअल में जो वीकनेस है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो वहां से सेल्फ लव होता है। हम कहते हैं ना कि भाई तेरे को सेल्फ लव कैसे है। कुछ लोगों को बचपन से सेल्फ लव होता है, लेकिन ये चूतिए रिश्तेदार समाज सेल्फ लव बर्बाद कर देता है किसी लड़की का, लड़के का आग लगा देता है सेल्फ लव पे। उसको डाउटनेस, उसको लोनलीनेस, उसको एंजाइटी के पिंजरे में कैद करके सेल्फ लव को ऐसे बत्ती जलाकर आग लगा देता है। तो दोबारा से उसको सेल्फ लव जनरेट करना पड़ता है, और दोबारा से जनरेट करना मुश्किल होता है। किसी ने नहीं बताया, मैं इसको ढूंढ रहा था भाई, मैं ढूंढ रहा था, मैं करना चाहता था। किसी एक भी यूट्यूबर, तुम्हारे सो कॉल भैया दीदी जो तुम्हें आज लगता है ना मेरे सो कॉल भैया दीदी कहाँ है, कहीं नहीं है। वो बस वेट कर रहे हैं कोई स्पॉन्सर आए उनका घर चले। यार कोई ये बात बताओ कि हाउ एक्चुअली यू शुड लव योर सेल्फ। लड़के भी लड़कियां भी इतनी आसानी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक मेमोरी ब्लॉक को फिक्स कर लेता है। डिप्रेशन में क्या होता है तुमको पता है? क्या होता है? नहीं पता तुम्हें? क्यों? किसी ने नहीं बताया तुमको, मैं बताता हूं ना। मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं हर चीज बताता हूं। डिप्रेशन में पता है क्या होता है? डिप्रेशन इज नॉट सर्टेन कि आज मेरे को कल डिप्रेशन नहीं था, आज क्या डिप्रेशन होगा। नहीं, डिप्रेशन एक लंबा स्टेज है बॉस। एक बहुत लंबा टाइम है, 1 साल 2 साल के बीच में आदमी इतना पीछे से आ रहा होता है डिप्रेशन में। धीरे धीरे टूटना चालू होता है, धीरे धीरे। मैंने देखा यार, मैंने फील किया है। मैंने देखा है कहां थे वो दोस्त जब मेरे को उनकी जरूरत थी। देयर इज नो वन। नो वन यार, कोई नहीं था यार। यार कोई भी नहीं था यार। ये रियलाइजेशन ही मेरे को तो कभी कभार थोड़ा हचक्का कर दिए थी ब्रो। व्हेन आई एम अलोन देयर इज एब्सोल्यूट नो वन। हो सकता है आज तू किसी लड़के को पसंद करती हो, मैंने भी किया था, लड़के को नहीं, गलत मत लेना, लड़की को। बट यू नो, आज तो मैं लग सकता है कि यार ब्रो ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैंने भी सोचा था। बट याद रखना, जब तुमसे बेहतर कोई चीज मिलती है ना, और हमेशा बेहतर नहीं, तुम उसके जीवन में यूज आना बंद कर देते हो ना, तो लोग तुमको रिप्लेस कर देते हैं। लोग, पीपल विल रिप्लेस यू ब्रो, बहन। तो वहां से डिप्रेशन शुरू होता है। मैं देख कर आया हूं एक एक चीज की, अच्छा ये चीज है ब्रो, अच्छा अच्छा ये स्टेज 1 है, ओके, अच्छा ये स्टेज 6 है। तो मैं आराम से बैठ के बातचीत करके आया हूं उसके साथ। तो क्या होता है, भैंस की आंख, क्या होता है आदमी है ना, सेल्फ लव का डेफिनेशन ही भूल जाता है। उसे पता ही नहीं होता व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ लव। तो वो एक बहुत बड़ी कंपैरिजन लूप में चला जाता है, जो कि उसको ले जाता है स्टेज 4 डिप्रेशन के अंदर। और सबसे वाहियात, सबसे नीच लेवल का डिप्रेशन है, क्योंकि ये आदमी को अंदर से खोखला कर देता है ब्रो। खोखला, सर्टेन काइंड ऑफ वॉइड। वॉइड कहते हैं ना, एम्प्टीनेस। ब्रो कुछ फील नहीं होता ब्रो, एम्प्टीनेस। जब आदमी अंदर से टूटना शुरू होता है ना, उसको कुछ फील नहीं होता। उसको खुद की, हो सकता है तुम्हें गाना पसंद हो, कोई फील नहीं होगा, नो फीलिंग, फीलिंग मर जाती है स्टेज 4 डिप्रेशन के अंदर। आप अपने आप को बहुत कंपैरिजन करती हो कि यार उसकी हाइट देखो, वो कितनी गोरी है, वो कितनी पतली है, और बहुत फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं अरे देख तू कितनी, अरे घर वाले तेरे को खाना नहीं दे रहे, कितनी सूख रही है। अपोजिट देखो तो अरे कितनी मोटी हो रही है। पुअर टाइप ऑफ कमेंट्स।
फ्रॉम ओन पीपल, क्योंकि स्ट्रेंजर का कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने उनसे उम्मीद भी नहीं लगाई थी। उम्मीद अपनों से लगाते हैं और अपनी ही उम्मीद तोड़ते हैं। ये चीज को रियलाइज करना। तो क्या होता है, अलग अलग कंपैरिजन होते हैं। मुझे पता है यार, यार उसका हाथ कितना अच्छा है, मेरा हाथ छोटा है, उसकी हाइट देखो। तो लोगों को लगता है कि अगर मेरी हाइट वैसी होती मैं तब कुछ कर पाती, मतलब अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू जस्ट बी डिल्यूजनल। सेल्फ लव कैसे शुरू करते हैं? सेल्फ लव के लिए तुम्हें जाना होता है थर्ड ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर। अब थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में कैसे जाते हैं? थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में जाने के लिए ये बात कर रहा हूं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आपको अपने आप को ऐसा थर्ड पर्सन व्यू में देखना पड़ेगा खुद को, कि ब्रो अगर आज मैं अभी यहां बैठा हूं तो मैं कैसे खुद को वहां से देख सकूं। आप समझो, ये बात थोड़ी डीप है, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है आपको। तो आपको लगता है कि जो कोई बताता नहीं है तो वो ऐसा हो भी नहीं सकता। नो, थर्ड लेवल थिंकिंग क्या होती है? आप समझो, मैं बैठा हूं यहां पर, बट मैं एक्चुअल में वहां बैठा हूं। तुम्हारे लिए मैं यहां बैठा हूं, और मैं असल में यहां बैठा हूं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ एंगल है खुद को देखने का वो वहां है। तो मैं वहां से खुद को देख पा रहा हूं यहां पर बैठे हुए। तो क्या होगा, मैं जब वहां बैठूंगा कभी कभी एज अ थर्ड पर्सन व्यू में, और जब मैं खुद को देखूंगा तो मैं खुद को पाऊंगा कि मेरी लाइफ की क्या वीकनेस थी, तो मैं क्या हूं, हु इज मी, हु एम आई। तब मेरे को अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू होगी। ये थर्ड ऑर्डर थिंकिंग, ये धीरे धीरे आता है। क्या डोज हाई हो रहा है लड़कियों? डोज हाई तो नहीं हो रहा? 2 मिनट का ब्रेक ले लें। यार ये पता है, मैं बताऊं, मैं चाहूं तो इस अभी वीडियो को रोक भी सकता हूं और मैं 5 मिनट में आराम करके आ सकता हूँ। बट आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी कम्प्लीटली रॉ, ताकि आपको समझ आए कि एक रॉनेस क्या होती है, एक एक्चुअल कंटेंट क्या होता है, एक एक्चुअल क्वालिटी क्या होती है। तो ये रॉनेस है अब जो मैं तुमसे वन टू वन टॉक कर रहा हूँ। तो बहुत चीज़ होती है सोसाइटी के अंदर, प्रेशर कि लड़कियों कैसे कर पाएगी, सर्टेन काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम बना रहता है, और बहुत मुश्किल हो जाता है पता है लड़कियों के लिए, मैंने देखा है, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट फैक्टर नहीं होता और उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो यू नो मेंटली आपको वीक नहीं होना, क्योंकि अगर तुम एक बार मेंटली वीक हो गए ना तो तुम एक टूटना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि ब्रो आपको हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि कैसे तुम अपने आप को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको इस एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा ब्रो। क्योंकि आप समझो, एक फूल जीवन भर खुशबू नहीं फैला सकता बदबू के एनवायरनमेंट में। कुछ टाइम फैला सकता है, लेकिन उसको कुछ टाइम बाद खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा कि ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ और फूल भी हों खुशबू फैलाने वाले, ताकि सिर्फ उसका खुद की खुशबू ना बहके, और भी फूल हो बहकने के लिए। चलो 5 मिनट का ब्रेक लिया है, चलो कुछ गाना सुनाओ। क्या क्या सुनाओ? मेरे साईया रे, ओ साईया रे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू खिला है। मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज को मैं और किस लेवल तक ले जा सकता हूँ, मैं उसको और कितना एंड तक ले जा सकता हूँ। ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स, अगर आपको पता ना हो। मैं हूं अनंत शर्मा, तो अगर तुम्हें पता ना हो, बट चलो एक और इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। मेरे भाई क्यों गिर रहा है तू? आजा इधर, मेरे चेहरे पे आजा। अरे अब कैसी चमक आ रही है चेहरे पे तू? अब तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? हैंडसम लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये तो मुझे पता ही ना ब्रो। अब अब चमक मस्त आ रही है भाई, चश्मे के साथ क्या चमक, क्या चमक है।
आपका ही कहना। मुझे पता है मेरे को गाने का शौक है, लेकिन मेरी आवाज आ स अ, आज जाने की जिद ना करो। चलो, नहीं कर रहे आज जाने की जिद, लेकिन आज अपन इम्पोर्टेंट बात करते हैं। बचपना। ये है एम्प्टीनेस। ये थी एम्प्टीनेस। ये होती है एम्प्टीनेस। अभी जो मैंने अभी 5 सेकंड पहले जो हुआ था, दैट इज कॉल्ड एम्प्टीनेस। क्या होता है, आपका एक सेकंड आपकी बॉडी आपको एक अलग ही स्टेट में ले जाती है, एंड यू आर जस्ट कंप्लीटली पॉज। आप, हो सकता है, पता, अरे पता नहीं यार, लेकिन जब भी मैं कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स बनाता हूँ ना, तो मेरे को गूजबम्स आते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। ये एम्प्टीनेस थी। अभी मैं रुका नहीं था, पता नहीं, आई एम जस्ट ब्लैंक दैट अभी अभी कुछ 10 सेकंड पहले। ये एम्प्टीनेस है। मैं कुछ सोच नहीं रहा था। आई डोंट नो मैं क्या कर रहा था, बट ये कैसे हुआ, ये मेरी बॉडी ने, मेरे दिमाग ने पता नहीं एक अलग स्टेट ऑन कर दी टू रिलैक्स माई माइंड। ये असली पावर है। अब मैं बात करता हूं कि बहुत जो पीछे से आता है व्यक्ति, उसको क्या होता है, वो थक जाता है। मुझे, तुम्हें पता है ना, इस वीडियो की पता है ऑडियसिटी कभी धीरे लग रही होगी, कभी तेज लग रही होगी, क्यों? क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा भाई। मुझे बस पता है ये चीजें पे मेरे को बात करनी है। एंड आई, मैं जनरली ये जो मैं रॉ वीडियो बनाता हूँ, मैं इसको एज अ रियाज देखता हूँ कि यार 10 मिनट, ठीक है, गर्म हो रही हैं चीज़ें और गला गर्म हो रहा है, तो मैं यू नो शब्दों को और कैसे सिल सिल के एज अ कंप्लीट प्रेजेंट करूं तुम्हारे सामने, ताकि ये कंप्लीट एक स्टोरी बना सके। अगर आज मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखो, जो कि व्हाट इज लव। मैं हर व्यक्ति को चाहता हूं, प्यार क्या होता है, वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। वो है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स पार्ट 5। क्या भैया ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर अपन लड़कियों की बात करें, क्योंकि लड़कियां ही देख रही हैं इस वीडियो को, आपने एक चीज नोटिस करी होगी बहन, पता है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे ग्रुप में कोई ना कोई लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं होगा, जो दिन सुबह उठती हैं, इंस्टा रील चलाती हैं, जिनके घर पे बहुत पैसा है, जिनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तुम उनको पता है बहुत ऐसे देखती होंगी कि यार यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। ठीक है, उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ में कंफर्ट है। फर्क होता है। आप समझो, कंफर्ट डोंट लेड टू ग्रेटनेस, कंफर्ट ओनली लेड टू स्टेबलनेस। सिंपल। और स्टेबलनेस सबसे बुरी होती है। क्यों भैया? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई चीज देख के आता है, तो वो उसके पास होते हैं एक्सपीरियंस, और जिसने वो चीज देखी ही नहीं, तो उसके पास बस कंफर्ट होता है, ग्रेटनेस नहीं आती। तो ग्रेटनेस अगर आपको अचीव करनी, तो आपको कुछ ना कुछ देखते हुए चलना पड़ेगा। एंड तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको यू you नो know, ऐसे कोई आपको दिखता है व्यक्ति कि यार यार देखो यार ये व्यक्ति यू नो लाइक इस लड़की की लाइफ में कितना एंजॉय है, इसके पास कितना पैसा है, देखो यार ये तो बहुत कंपैरिजन करती हैं लड़कियां अपने आपस में कि देखो, आ, इसके घर वाले तो इसको दोस्तों के साथ बाहर जाने देते हैं, मूवी दिखाने देते हैं, मेरे को तो घर वाले कहीं जाने ही नहीं देते। मैं मान सकता हूँ, ठीक है, बट अगर तुम मेरे पर्सपेक्टिव से लेके चलो, तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों के साथ जाना इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? अगर असली हैं, अगर असली हैं तो जाओ। क्योंकि मैं बहुत इसमें बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अराउंड फ्रेंडशिप्स। ब्रो, फ्रेंडशिप इज नॉट अ सिंगल थिंग कि आपने कोई चीजों से बात करी, कुछ लोगों से बात करी और तुम्हारी दोस्ती हो गई। नहीं, हो सकता है वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर हो जो आपसे अच्छे से बात कर रहे हो, डज नॉट मीन वो आपके दोस्त हैं।
आप इस चीज को बहुत रियलाइज करके चलो कि भाई वो मेरे दोस्त हैं या सिर्फ वो एक स्ट्रेंजर हैं जो मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्यों, क्योंकि दोस्त क्या है। फ्रेंडशिप इज समथिंग व्हेन जो आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का दम रखे। अगर आप कदम धीरे करो तो धीरे हो जाए। बट इसको मैं जेनरिक भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लोग कदम से कदम मिला के चलते हैं और फिर पीछे चाकू बोल देते हैं कि यार धोखा दे देते हैं। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा। बट अगर आपको एक सिंगल मोस्ट एडवाइस चाहिए मेरे से, पता है मैं ये सब कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स बनाते बनाते पता है कभी कभी ब्लैंक चला जाता हूँ। तो ये मैं फिर ये बातों में आ जाता हूँ कि यार ये वीडियो अभी पता है मेरे सर भी पता है बड़ा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। एंड बहुत लोग सोचते होंगे कि यार मैं ये वीडियो को एडिट क्यों नहीं करता, मतलब वाई शुड आई डोंट एडिट। मैं सच बताऊं तो यार अभी मैं कर ही नहीं सकता ना। जो अभी मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 36 मिनट की वीडियो बन गई, मतलब 2 GB की। मेरे फ़ोन में खुद 4 GB स्टोरेज है जिसमें से 3.5 GB तो भरा हुआ है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आएगा 200 MB का, उसको एक्सपोर्ट करने में अलग 3 GB लगेगा। मैं कर ही नहीं सकता वो राइट नाउ। मुझे भी लगता है कि कभी कभार मैं आउट ऑफ द सिलेबल आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता हूँ। बट अगर आपको थोड़ी भी वीडियो बोरिंग लग रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ वीडियो हैं मैंने जो आपको बताई हैं, या फिर अगर मैं उनको कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगा, फिर मेरी पिछली जो अभी वीडियो वायरल हुई है अराउंड 17 की मैंने उसमें डाल रखा है। उसके कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन कर रखा है अपना, प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखना, ठीक है। एंड फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ गर्ल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी इन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि आजकल जनरेशन थोड़ी बहुत बिगड़ चुकी ब्रो। यू नो, कमेंट्स फ्रॉम अनयूजुअल कमेंट्स, पुअर कमेंट, डर्टी डर्टी कमेंट, यू नो। असल पॉइंट मेंटल हेल्थ का, तो पता है हम क्या कर सकते हैं एज अ गर्ल। व्हाट शुड यू डू एज अ गर्ल? तुम सिर्फ इतना काम कर सकती हो, तुम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ताकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम, अगर तुम्हें कोई कंट्रोल ना कर सके तो तुम बिल्कुल ही बदतमीज हो जाओ। नो ब्रो, प्लीज़, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। जहाँ पे गलत हो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने देखा है अगर बहुत लड़कियाँ अच्छी हैं लेकिन बहुत ऐसी हैं जो सिर्फ सुबह से शाम तक बस इंस्टाग्राम चलाती रहती हैं। 24 घंटा स्नैपचैट स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, रील, नाच गाना, दोस्तों के साथ मटर गश्ती, रील देखना, मूवी देखना, सो कॉल्ड, अरे हम तो के ड्रामा देखेंगे, के क्या क्या कहते हैं उसको, वो गोरे चश्मिश लोग। ये बदतमीजी और ये नौटंकी मेरे सामने मत करना भाई। ये अच्छा बनने के एक्टर नो ब्रो। मैं मेरा आप समझो, मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल है। आपके पास देखो कोई चीज बुरी नहीं है, बट अगर आप उस चीज को अपनी सर्टेन लाइफ में यूज कर रही हो तब बुरी है। आप समझो मैं क्यों मना करता हूं इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि आप ये सब चीज को देखकर अपने आप को साइड कैरेक्टर बनाते हो। हमें अपने आप को मेन कैरेक्टर बनाना है, और मेन कैरेक्टर वाला व्यक्ति ही जीतता है क्योंकि वो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या बोलती है कि मैं कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता हूं, मैं कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकता हूं। तो जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा वो आपको काम करने से होगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक मैं इसके आगे कुछ बोल पाऊंगा ब्रो। मतलब अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, बट मैं सिर्फ बहन से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मतलब ये वीडियो देख रही है, काम कर, ठीक है, मेहनत कर, कुछ हो तो मेल कर, एंड यू नो खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाना मेंटली, क्योंकि आगे चल के चीज़ें टफ होती हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। एंड कुछ डिसीजंस आपके खुद होने चाहिए, क्योंकि करियर का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। एंड शादी का वो खुद का होना चाहिए, यू नो, कि ब्रो अगर मेरा मन है तो मैं करूँगा, करूँगी, यू नो। लड़कों से भी बोल रहा हूँ मैं। बट ये ऐसे ही नहीं आएगा तुम सोचो कि अरे मैं तो आवारा
पंक्ति में घूम रहा हूं, फिर मैं कान से चिल्लाऊं कि मैं नहीं करूंगी। नो ब्रो, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि तुम अपने दम पर पूरी फैमिली का खर्चा उठा सको, अपने दम पर, अगर तुम चाहो तो, अपने दम पर। यू ड तुम्हें किसी की सिंपैथी, किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े कि अरे कोई सपोर्ट सिंपैथी कर रहा है। नो ब्रो, नो ब्रो। ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। आई थिंक ये थोड़ा डीप हो गया है, बट ये है कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स। मैं हूं अनुज, मैं स्वागत करता हूं। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना पड़ेगा। एंड क्या कुछ गाने गाएं, कुछ गाना गाऊं, पता नहीं यार, पता नहीं, लोग हंसते हैं, बट मुझे तो अच्छा लगता है गाना गाना इवेंचुअली। बट एंड एक तो पता है मेरे को गाना याद नहीं आता कि डर है तुझे मैं खो न दूं, मिली जो खुदा से बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता, तू जो मेरे पास है तो क्या नहीं बात है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। मैं हूं निशा, ये है कंप्लीट सक्सेस कुछ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 5 आएगा, व्हाट इज लव, व्हाट इज ट्रू लव, एंड बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा, एंड बाय यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।